गांव की कच्ची गलियों में एक पुराना घर था जहां एक गरीब किसान रहमत अपनी पत्नी फातिमा और दो बेटों अली और हसन के साथ रहता था। रहमत एक मेहनती आदमी था जो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी मुहैया कराने के लिए दिन रात खेतों में काम करता था, लेकिन भाग्य ने हमेशा उसकी परीक्षा ली। रहमत का खेत बहुत छोटा था जिसमें घर चलाने के लिए मुश्किल से ही अनाज पैदा होता था। वर्षा की कमी के कारण भूमि शुष्क होती जा रही थी और पानी की कमी ने उसकी मेहनत बर्बाद कर दी थी। उसकी पत्नी फातिमा सारा दिन घर का काम करती रहती थी और रात को चूल्हे के पास बैठकर सोचती रहती थी कि उसके दिन कब बदलेंगे। बच्चे भी बहुत होशियार थे। अली बड़ा था, लगभग 15 साल का, और हसन 10 साल का। दोनों भाई स्कूल जाना चाहते थे, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे कि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। रहमत चाहता था कि उसके बेटे शिक्षा प्राप्त करें ताकि वे भी अच्छी नौकरी पा सकें और जीवन की कठिनाइयों से बच सकें, लेकिन गरीबी ने उनके सपनों को छीन लिया। खेत सूख गए, पानी की कमी हो गई और लोगों ने अपने पशुधन तक बेच दिए। दया के पास कुछ भी नहीं बचा था। जो कुछ जमा किया था वह भी खत्म हो गया। एक दिन रहमत ने फैसला किया कि वह शहर जाएगा और घर के लिए कुछ पैसे कमाने के लिए मजदूरी करेगा। फातिमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने अपने पति का हौसला बढ़ाया। अल्लाह पर भरोसा रखो रहमत, उसे कोई रास्ता मिल जाएगा। रहमत शहर पहुंचा और काम की तलाश की। वह कई दिनों से भूखा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसे एक निर्माण स्थल पर काम मिल गया। वह सुबह से शाम तक ईंटें उठाता, पसीना बहाता और थोड़ी सी मजदूरी कमाता। वह जो भी कमाता तुरंत फातिमा को भेज देता ताकि वह बच्चों को खाना खिला सके। इस बीच गांव में फातिमा और बच्चे बहादुरी से स्थिति का सामना कर रहे थे। अली ने गांव में लोगों की मदद करना शुरू कर दिया था। उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत को देखकर फातिमा ने उसे अधिक पैसे देना शुरू कर दिया। मैं खुश हूँ। 6 महीने बाद जब रहमत गांव लौटा तो उसने अपने बच्चों को किताबों में व्यस्त पाया। अली ने अपनी शिक्षा पूरी की और उससे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। हसन भी बड़ा हो और शिक्षक बन गया। फातिमा ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि उसके दिन बदल गए। एक दिन जब अली ने पहली तनख्वाह उसके पिता के हाथ में दी तो रहमत की आंखें भर आईं। वो आंसू खुशी के थे, सफलता के थे। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अल्लाह धन्यवाद। ये कहानी इस बात का प्रमाण थी कि धैर्य, मेहनत और साहस कभी व्यर्थ नहीं जाता। गरीबी की जंजीरों को तोड़ने के लिए लगन और उम्मीद जरूरी है, और जो मेहनत करता है अल्लाह उसे निराश नहीं करता। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अब्दुल रहमान पत्नी रुखसाना और बेटे हसन के साथ रहता था। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। उसकी अपनी थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था, लेकिन उससे घर चलाना बहुत कठिन था। रुखसाना एक समझदार और मेहनती औरत थी। वह अपने पति और बेटे का बहुत ख्याल रखती थी, घर साफ सुथरा रखती थी और उनके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती थी। हसन एक होशियार लड़का था जो स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर लाता था और अपने माता पिता का गर्व था। एक दिन अब्दुल रहमान को एक बुरी खबर मिली। उसके खेत में पानी की कमी हो गई थी और सारी फसल बर्बाद हो गई। वह बहुत परेशान हो गया और अपने परिवार की चिंता करने लगा। रुखसाना ने उसे हिम्मत दी। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमें फिर से मेहनत करनी होगी और हालात बदलने की कोशिश करनी होगी। अब्दुल रहमान ने उसकी बात मानी और खेत में फिर से मेहनत करने लगा। हसन भी अपने पिता की मदद करने लगा। कुछ महीनों बाद खेत में फिर से पानी आ गया और फसल लहलहाने लगी। अब्दुल रहमान बहुत खुश हुआ और अपने परिवार का शुक्रगुजार हुआ। उसने कहा, तुम सबने मेरा साथ दिया और मेहनत की, इसलिए आज हम दोबारा खड़े हो पाए हैं। रुखसाना मुस्कुराकर बोली, ये सब तुम्हारी मेहनत और हौसले की वजह से हुआ है। हमें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। हसन ने भी कहा, आप दोनों ने हमेशा मेरे लिए सब कुछ किया है, मैं भी आपका आभारी हूँ। परिवार ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की और वे खुशहाल हो गए। लेकिन तभी अब्दुल रहमान के सामने एक नई चुनौती आ गई। गांव में एक बड़ा आदमी मलिक, उसने कहा, मैं तुम्हारी जमीन खरीदना चाहता हूँ। ये बहुत कीमती है और मैं तुम्हें अच्छा दाम दूंगा। अब्दुल रहमान ने जवाब दिया, मैं अपनी जमीन नहीं बेचना चाहता। ये मेरी जिंदगी है और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। मलिक ने फिर कहा, ये जमीन मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं तुम्हें और भी ज्यादा पैसे दे। लेकिन रामदीन ने इससे साफ इनकार कर दिया और कहा कि आपका पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन मेरी जमीन नहीं खत्म हो सकती, इसलिए मैं इसे बेचना नहीं चाहता। और हमदीन ने कहा, पैसे के बदले मूल्य की कोई भी चीज मत बेचो।